7 मुस्लिम युवक बकरीद के नाम पर, ईद मनाने के नाम पर सूर्या एक लड़का था उसको लेकर जाते हैं और उसको चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले की घटना? नहीं हम तो आ रहे थे मोहल्ले वही। आपको नहीं पता? आपको फिलिस्तीन गजा का पता हो जाता है, बांग्लादेश का पता हो जाता है, यहाँ का नहीं पता आपको? यार कमाल का, जो पता ही नहीं। सर आप क्या कहेंगे, जो पूरी घटना हुई है गलत हुई है? हमारा घटना ये है कि हम तो मरने वाले हैं, अटैक की बीमार हैं, जो पैर से हमारे पहले पंत में जाना पड़ रहा है। पंत में जाने 2 अटैक पड़ गए, तीसरा है। अब आप करेंगे 15। बात करते ही अटैक थोड़ी ना आ जाएगा सर। किस पे करूँ मैं, किस को कहूँ बोला? आप जानते थे सूर्या को? नहीं जानते थे। अच्छा ये बताओ, किसी इंसान को बकरीद ईद के नाम पे मार देना सही है? हमें न पता। हंस रहे हो बाबू, बता सकते हो? अरे बड़ों से पूछे, मैं तो बच्चा हूँ। मुझे अरे बच्चे नहीं तो 16 साल 17 साल के बच्चे ने ही तो कांड कर दिया। क्या कह रहा हूँ, गलत हुआ है, गलत करा है। इनकाउंटर हो जाए। तू कैसी बात कर रही है उससे? 200 मीटर भी नहीं होगा, मैं कह रही हूँ। आप यहाँ पे, मैं खड़ी हूँ, आप वो देख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर पुलिस जहाँ से चलती हुई आ रही है वहीं की घटना है और कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हुआ। गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब पता रहता है, लेकिन आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं पता है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी उत्तर प्रदेश के खोड़ा में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ पर 7 मुस्लिम युवक, असद और उनके फ्रेंड्स, एक हिंदू युवक था सूर्या, उसको लेकर जाते हैं बकरीद के दिन ईद मनाने के नाम पर और उसको चाकू घोंपकर मार देते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताती हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी कम है। यहाँ पर हिंदू थोड़ा दब कर रहता है क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हावी है। लेकिन अब एक बात और भी है कि जो मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि हम भाईचारे, शांति, अमन की बात करते हैं, क्या आज वो मुस्लिम समुदाय अपने सूर्या भाई के लिए खुलकर बोलेगा, उनके लिए स्टैंड लेगा, उनके लिए कोई ऐसी 4 बातें कहेगा कि योगी आदित्यनाथ अगर उनके यहाँ पर बुलडोजर चलवाते हैं, उनका इनकाउंटर करवाते हैं तो सही होगा, नहीं होगा? यहाँ पर क्या वो सोचते हैं? चलिए आपको एक हिंदू मुसलमान की एकता की एक छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वाकई में भाईचारा है इस देश में या नहीं है। उसका एक आपको प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू करके दिखाएंगे और जानेंगे कि ये इस पूरी घटना को देखते कैसे हैं और अपने हिंदू भाई के साथ खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि गलत तो हुआ है और गलत इस कदर हुआ है कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया है। अब वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं, चलिए देख लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं और कितना अपने भाई के लिए आज ये दुखी हैं और इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है। चलिए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। ये जो पूरी घटना हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे भाई साहब, हमें इस बारे में क्या कहेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है, सूर्या नाम का एक लड़का था, 7 मुस्लिम लोग बकरीद पे ले जाते हैं ईद मनाने के लिए, चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके खोड़ा की, आपके मोहल्ले की? ऐसे कई आज से पहले भी हुआ ऐसा काम कोई, जैसे कि आप आज हुआ तो उस पर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं सर? अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सर इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो घटना? नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं बता दूं आपको जी, यहाँ पर 7 मुस्लिम युवक बकरीद के नाम पर, ईद मनाने के नाम पर, सूर्या एक लड़का था उसको लेकर जाते हैं और उसको चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले की घटना है? नहीं हम तो आ रहे थे मोहल्ले वही। हम तो यहाँ रहते हैं। यहाँ और मोहल्ले में कितना डिफरेंस है? मतलब 500 मीटर? ये लगता है और वो लगता नहीं यार। तो 500 मीटर ही है, मैं चल के भी आई हूँ। 1 मिनट इधर दिखाना है। ये यहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये घटना यहाँ की है और वो बहुत दूर है। अभी 500 मीटर से मैं उनका घर है जहाँ पर आई हूँ। आपको नहीं पता? आपको फिलिस्तीन गजा का पता हो जाता है, बांग्लादेश का पता हो जाता है, यहाँ का नहीं पता आपको? यार कमाल का, जब पता ही नहीं फिर आप बहस करे मारते, फिर जब आप बहस क्यों हो रहे मारते, जब हमें पता ही नहीं इस बारे में, कुछ नहीं होता। तो आपको वही कह रही हूँ, दूसरे देश का पता चल जाता है सर, यहाँ का नहीं पता। हम तो गद्दा बदलने गए थे, गद्दा नहीं गए थे, कल हमें बता रहा। दिक्कत क्या है, जब भाईचारे की बात करते हैं और जब कुछ ऐसा होता है ना तो आप लोग नहीं खड़े होते। दिक्कत इसी बात की है। तो जब यही बात तो निकलती है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, फिर यही बात होगी। क्या बात करें आपसे सर, ये क्यों नहीं बोलते कि जो हुआ गलत हुआ? आप कह रहे पता ही नहीं है। गलत है ना, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कुछ भी इस बारे में। मैं बता रही हूँ ना आपको, कुछ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, बात करूँ। अरे मैं बता रही हूँ आपको, अरे जो हुआ गलत हुआ, बात करूँ। जो हुआ गलत हुआ। इस ये देखिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे?
अरे हम कुछ ना कहना चाह रहे, हम क्या कहेंगे? क्यों, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, हिंदू को आप भाई मानते कहलवाना क्या हैं, चाह रही हैं आप? बार बार उनसे भी वो माइक कहे जा रही हैं, हमें बात नहीं मैं सुनिए, हम ये कहलवाना चाह रहे हैं, जब आप लोग सुनिए बात ही नहीं करने तो फिर यहाँ पे बहस मत करिए। मैंने आपसे पूछा सर, मैंने आपसे पूछा सर, सुन लीजिए आप उनके मुंह पे आप बताएंगे या नहीं? अपनी नहीं कह जा रही बताएंगे, हो। अब उनके चलिए मुताबिक- ठीक है, तुम्हारे मुताबिक कहते हैं, मेरे मुताबिक नहीं, आप ये कह रही है ये घटना गलत हुई है सही, आप तो सही इतना और बता गलत को तो दूर की बात करिए, पहले आप पीछे को अगर तुम आपके मुताबिक कह दो तो मेरे माइक मुताबिक मत कहिए, अपने मुताबिक कहिए, आप अपने मुताबिक कहिए सर, आप अपने मुताबिक कहिए, समझ रहे हैं? मतलब ये चीज़ है इनके, मतलब 500 मीटर की घटना है, 200 मीटर भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, आप यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप वो देख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर पुलिस जहाँ से चलती हुई आ रही है वहीं की घटना है, और कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हुआ। गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब पता रहता है, लेकिन आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, वो नहीं पता है। आप खुलकर नहीं कहना चाहेंगे, और फिर आप भाईचारे की, बड़ा भाई हिंदू है, इस तरीके की बात करते हैं, और फिर अधूरे मन से भाई मानते हैं, ये कौन सी बात है? सर क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेके? सर हम यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम मंगल बाजार में। तो घूमने आए हैं? हाँ नहीं, पानी लेने जा रहे हैं। मंगल बाजार से आप पानी लेने आए हैं। चलिए और भी जानते हैं लोगों से, ये है समाज की स्थिति। फिर आप जब इस तरीके की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये बात तो निकल कर आएगी भाई कि मतलब इतना इंसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है, ये चीज़ें हैं। चलिए कुछ लोगों से और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि आपके मोहल्ले, आपके गली में इस तरीके की घटना हो जाना, वो और फिर उस पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो कितनी बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई है? हम यहाँ के नहीं हैं, मैं बात नहीं। अच्छा, आप नहीं रहते हैं आप। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, जो पूरी घटना हुई है गलत हुई? हमारा घटना ये है कि हम तो मरने वाले हैं, अटैक की बीमार हैं, जो पैर से हमारे पहले पंत में जाना पड़ रहा है, पंत में जाने 2 अटैक पड़ गए, तीसरा है। अब आप करेंगे 15। बात करते ही अटैक थोड़ी ना आ जाएगा सर। किस पे करूँ मैं, किस को कहूँ? बोला तुम गई वो गई, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने ये काम करा है उसको साले को सरेवान मारो, बस यही सुनना चाह रहे हैं, यही भाईचारे का संदेश। हमें तो दुख है उस बच्चे का, बस ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग के नाते हमें दुख है। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सही से रहिए। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना को? बस जो इसने बोला वही होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी इनकाउंटर करते हैं तो लोग ये कहते हैं मुसलमानों के घर पे जानबूझकर चला जाए। जब जानबूझ से मारा जा रहा है तो इनकाउंटर बिल्कुल होना चाहिए, कोई तरीका होता है मारने का, ये तो ज़बरदस्ती का मारना हुआ, बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। आप भी मुस्लिम हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ। लेकिन ये बात जब मुस्लिम समुदाय डिनाई करता है, मैंने बहुत लोगों से बात की, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम यहाँ रहते नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या करें? रहते नहीं है तो क्या हुआ, सुन तो रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सही जवाब दें, जवाब यही होना चाहिए, इनको इन्वर्टर होना चाहिए बिल्कुल। वास्तविकता भी यही है ना भाई, कि जब आप भाईचारे के नाम पर, एक परिवार के नाम पर, एक मोहल्ले, एक गली में रह रहे हैं और उसके बाद आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो आप पर उठेगा ही। आप जानते थे सूर्या को? नहीं जानते थे। अच्छा ये बताओ, किसी इंसान को बकरीद, ईद के नाम पे मार देना सही है? हमें न पता। हंस रहे हो बाबू, बता सकते हो? अरे बड़ों से पूछे, मैं तो बच्चा हूँ मुझे। अरे बच्चे नहीं तो 16 साल 17 साल के बच्चे ने ही तो कांड कर दिया। क्या कहना चाहेंगे ये जो घटना? भाईचारा के नाम पे चल रहा कहना ये चाह रहे हैं हम, ये जान के भी अनजान होते हैं, इनका क्या काम है, भाइयों को चारा बना के चारा बनाते हैं साले, इनका काम यही है, हमेशा रहते हैं। जो बंदा यहाँ हंस रहा है ना, अनमोल वो भी है यहाँ का, जब इस क्षेत्र का वो कांड है तो बंदा यहाँ का अनमोल है। क्या नहीं, बस सब चुपचाप बैठे हैं यहाँ और चुप बैठे हैं। अरे भाईचारे के नाम पे ये कर दिया, साथ दे के खड़े हो ना, वहाँ चल के यहीं दुकानें खोल के यहीं बैठे हुए हैं। लोग साथ क्यों नहीं देते? जब कुछ गलत होता है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? गलत हो गया तो मरा होता तो सारी रोड जाम पड़ी होती है। ऐसे आज हिंदू मरा रहे हैं इसलिए चुपचाप है सारे। और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये बात जो है ना, ये बात इंसानियत की है, और जिसको लेकर लोग जब आवाज़ नहीं उठाते तो गुस्सा जाहिर तौर पर एक समुदाय की तरफ से फूटेगा, और ये बात जब खुलकर कोई नहीं कहता तो और बुरा लगता है। सर ये घटना को लेके क्या कहेंगे? गलत हुआ है वैसे जो हुआ है। ये जो घटना हुई है, बकरीद ईद के नाम पर मार दिया, ये क्यों मारा, किस मानसिकता के तहत? ये तो जो
कोई रंजिश का ही मामला होगा इनका, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। एक समुदाय ये कहता है कि जो मुस्लिम होता है उसको बचपन से मारने काटने और तमाम चीज़ें की हिदायत दी जाती है, जिसकी वजह से वो उनके बच्चे इस तरीके की घटना ना ऐसा तो खैर नहीं है, मगर ये तो एक मानसिकता देखो हर इंसान के लिए अलग अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बकरे की कुर्बानी तो दी है, अब इंसानों की कुर्बानी कैसे देते हैं वो बताते हैं और फिर चाकू मार। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम में ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि जो ऐसा कोई मामला हो। लेकिन चाकू घोंप के मारा है ना सर। वो है, वो तो इसके बारे में तो देखो कोई रंजिश ही है उनकी, वो तो आपसी जाने हैं, इसके बारे में नहीं कैसे कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये एक मानसिकता की है, एक सोच की है, जो एक समुदाय बार बार इस तरीके की घटना करता है और ख़ासकर ईद और बकरीद के समय पर करना कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और खोड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी है वो मुस्लिम की है और हिंदू अपने आप को यहाँ विक्टिमाइज महसूस करता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही से यहाँ पर अपनी बात ना रख पाते हैं, ना कर पाते हैं और ना उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है। और ये भी आरोप लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो मुसलमानों के लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन आज 2 दिन हो गए अभी तक इसमें कोई बड़ी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में ये बात भी वहीं पर कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। चाचा, ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पता नहीं बात, मुझे नहीं पता नहीं है। अच्छा, फिलिस्तीन में क्या हुआ वो पता है? गजा में जो हुआ वो पता है? आप क्या कहना चाहेंगे? हंस रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इंसानियत और भाईचारे की बात पे अब जब इस तरीके की बात होती है और फिर लोग भागने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान वहीं लग जाता है। सर क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है? ये गलती हुई है, हाँ। गलती करी है उन्होंने, हाँ। गलत। अगर अब योगी इनकाउंटर करते हैं या फिर बुलडोजर चलता है तो क्या तब भी ये बोलेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? हम तो अनपढ़ आदमी है, हम तो ज़्यादा जानते ना हैं, ना ज़्यादा पढ़े लिखे हम। कुर्बानी देना जानते हैं सर? अनपढ़ लोग कुर्बानी देना जानते हैं, हाँ या ना? लगाना जाने हैं हम अंगूठा लगाना जाने हैं हम तो। कुर्बानी देना जानते हैं? इस बारे में किसी पढ़े लिखे से ज़्यादा बात करो। अरे आपके साथ यहाँ पे आपके भाई के साथ गलत हो गया और आप कह रहे हैं रहा हूँ कि गलत हुआ है, कह तो रहा हूँ तो कितनी यही कह रही हूँ, योगी अगर बुलडोजर चलाते इनकाउंटर होता है तो क्या कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, गलत हुआ है, गलत करा है। इनकाउंटर हो जाए? पता ना तुम कैसी बात कर रही हो उससे, ये तो अरे इनकाउंटर हो जाए या नहीं पूछ रही। तो प्रशासन देखेगा क्या करेगा, इनकाउंटर करेगा, सुरक्षा देगा, क्या करेगा, ये तो प्रशासन देखेगा, हमारा देखना कम थोड़ी है। चलिए ये प्रशासन के हाथ में, क्या कहेंगे? सॉरी नहीं कहेंगे कुछ भी, तो अब प्रशासन करेगा। जब वैसे बात करते हैं शरीयत के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, जब कुछ गलत हो जाता है तो प्रशासन, संविधान, तमाम कानून, वो सब कुछ याद आने लगता है। ये है भाईचारा। मुझे तो ये डबल स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आता। और भी लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं हुआ क्या हुआ है और किस तरीके की घटना हुई है। चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं। चाचा क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है? मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ, कहाँ से आए हैं? खोड़ा जी से। खोड़ा जी। चलिए मैं बता देती हूँ, 7 मुस्लिम युवक ने मिलकर एक हिंदू युवक को चाकू घोंप के मार डाला। क्या कहेंगे? गलत है। गलत हुआ। अच्छा, अब उनका इनकाउंटर करना सही होगा? हाँ सही होगा, हाँ? ठीक हो। ठीक होगा। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि सर ये जो घटना हुई क्या कहेंगे? गलत हुआ। गलत हुआ। इनकाउंटर हो जाए, मार दो साले को बीच में खड़ा करके। चलिए ये आम जनता की राय है और भी कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि ऐसी घटना लोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। क्योंकि ये पूरी जो आबादी है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है और वो कहीं ना कहीं। चाचा क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है? हम कुछ ना, हमें कुछ पता नहीं, तो उधर रहते हैं, हम तो पानी वाले के पास आए थे, हमें कुछ पता नहीं ये क्या हुआ क्या नहीं। यही
मतलब 500 मीटर पे क्या हुआ पता नहीं है। नहीं, हमारी तबीयत खराब चल रही है, हम घर पड़े रहते हैं, पर पानी वाला ढूंढ रहा था मैं यहाँ, पानी वाला नहीं, मगर पानी का मगर फिल्टर का हमको कुछ पता ईरान में जो हुआ था वो सही है? ये ईरान में जो हुआ था वो तो भाई वो तो सरकारी जाना, दोनों सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार के बीच में हमारा बोलना मतलब क्या है जी। अरे बांग्लादेश, ईरान, गजा, फिलिस्तीन में इतना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, वो तो अल्लाह ही जाना, अल्लाह का रसूल जाना, हम क्या कहेंगे, वो तो वही जान लीजिए। वो वहाँ पे सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बस ये तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम तो घर रहते हैं। अच्छा चलिए देखिए, अब ये कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये चीज़ है। सर क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है पूरी? मैम हमारे लिए तो पता नहीं, हम तो बाहर के हैं। सब यहाँ आज बाहर से ही आए, जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज सब दुबई, सऊदी, ईरान, इराक सब जगह से। ये तो उधर जो पास के रहने वाले हैं उन लोगों को ही पता हो सकता है, अब बाहर वालों को क्या पता है यहाँ क्या। इजराइल में क्या हो रहा है पता है? नहीं हमें नहीं पता, हम तो बस यहाँ टाइम पास करने आए। इंसानियत से कोई मतलब नहीं, इंसानियत वो अलग चीज़ है। इंसानियत नहीं। ये बकरीद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इंसानों की, ये पता है? ये तो जानवरों की दी जाती है, इंसानों की कौन देता है? इंसानों की कैसे दे दी गई? अब ये तो उन लोगों को पता होगी इंसानों की दी है या कोई पैसा मैटर है क्या है, ये तो उनको ही पता होगा। कहेंगे भैया ईद पे जानवरों की कुर्बानी होती है इंसानों की? जानवरों की। तो इंसान की कुर्बानी क्यों दी? किसने दी? जो असद नाम का लड़का है, 7 दोस्त उसके, सूर्य नाम के लड़के, कहाँ कहाँ? यहीं पे आपके मोहल्ले में जहाँ आप खड़े हैं 500 मीटर दूर। कब? ईद के दिन, बकरीद के दिन। किस टाइम? हाँ? किस टाइम? हाँ, किस टाइम दिया था? शाम के लगभग मिडिल में, मतलब दोपहर के। नहीं है जानकारी। नहीं जानते? तो इतना आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, जब आपको यही बोलना था लास्ट में कि आप नहीं जानते, और फिर भी आप ये कह रहे हैं? आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे थे जब आपको यही बोलना है कि आप नहीं जानते हैं? ये कितना पढ़े लिखे हैं आप? नहीं। ठीक है, तभी चलिए, तो ये चीज़ है जो मतलब हंसी आती है। सर क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है? अच्छा, कितने साल से नहीं बोल सकते? बहुत साल से। अच्छा, क्या मतलब क्या दिक्कत हुई जो नहीं बोल सकते? अच्छा, मैंने सुना है कि जो लोग गूंगे होते हैं उनको सुनाई भी नहीं देता। खेल रहे हो चाचा? बढ़िया है, मतलब देख रहे हैं, एक्टिंग देखिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सब फेल है, मतलब सुनाई दे रहा है प्रॉपर कि क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन बोलना नहीं है। मतलब इतनी फ़नी इंसिडेंट कि आपके मोहल्ले में किसी को मार दिया जाता है, किसी को बकरीद के नाम पर किसी इंसान की कुर्बानी दे दी जाती है, और आप इस तरीके से साइलेंट है और ये दिखा रहे हैं कि मैं तो गूंगा हूँ, बहरा हूँ, मुझे तो सुनाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं सुनाई देगा जब इस तरीके की बात। फिर भाईचारे का जिक्र करना भी गुनाह है, मुझे लगता है। फिर अल्लाह ताला कैसे माफ़ करता होगा जब आप भाईचारे की बात करते हैं, और जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो फिर आप ये दिखाने लगते हैं कि अरे मेरे से क्या मतलब, संविधान जाने, कानून जाने, प्रशासन जाने, योगी जाने। फिर योगी का ही बुलडोजर और इनकाउंटर जब हो जाता है तो फिर उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हिंदुओं को ज़्यादा फेवर करते हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये घटना और इस तरीके की इनसेंसिटिविटी दिखाना और इस तरीके की बातें करना कि हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। आपको हर विदेशों की जानकारी है, लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने भाई के साथ क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? और जब तक चलेगा तब तक हिंदू मुसलमान इस समाज में होता रहेगा। अभी यहीं के 4 मुसलमान खड़े हो जाते, बोलते कि जो हिंदू भाई के साथ हुआ वो गलत हुआ, वहीं पर ये पूरा द्वेष मिट जाता। जिस तरीके से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए आप लोग एक साथ एकजुट हो गए हैं, अगर इसलिए इस घटना पे, तरुण की घटना पर, इस खोड़ा की घटना पर आप एकजुट हो गए होते तो शायद इस तरीके की बात नहीं होती, और फिर ये कोई नहीं कहता कि इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तब आप आरोप लगाते हैं मीडिया कर रही है, मीडिया नहीं कर रही है, आप खुद कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में आप झांकिए, जब आप नियत की और बात करते हैं, शांति पसंद होने की बात करते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप शांति और सुकून और कौम की बात करते हैं, तो ये भी आपको मजहबी ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मानसिकता को, इस सोच को लेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शब्दों से परे है। सर कुछ कहेंगे आप लोग? नहीं कहेंगे, दिखा दीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, भाग गए। यहाँ पे यही बात तो है, यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि जब कोई बोलता नहीं है ना तो फिर इसी तरीके की चीज़ें आती हैं।
फिर भाईचारा वगैरह कुछ नहीं रहता, उसमें किसी की गलती नहीं है, ना मीडिया की गलती है या जो हिंदू संगठन है या जो कोई और है। क्या कह रही हो आप? मैं कह रही हूँ ये कहेंगे कैसे, इन लोगों को तो बिल्कुल वो लगता ही नहीं, इन लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसा होने में। यहाँ पर यहीं रह रहे हैं, यहीं के लोगों को यहीं के साथ में रह करके और इनके साथ ही हिंदुओं के साथ ही रह करके हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। क्या पता क्यों नहीं होगा, यहीं के लोग हैं, इनको यहाँ कैसे नहीं पता हो सकता है। किसी का बच्चा हुआ है, किसी के बच्चे के साथ आज के इनके बच्चों के साथ होगा तब इन्हें पता चलेगा, तब ये सारे एकता मचा करके निकलेंगे। आज हमारे हिंदू बच्चों के साथ हुआ है तो ये कोई सा नहीं निकल सकता है। इन्हें आदत हो चुकी है क्योंकि ये बकरा भैंसा काटते हैं तो इसलिए हिंदू के बच्चों पे भी चक्कू छुरा चलाते हैं। अगर ये आम आदमियों को छूट दे दिया जाए ना हमारे हिंदुओं में, तो इनके भी घर में एक भी इंसान नहीं बचेगा। जी कहते हैं, काटा गया इन्हें, कहते हैं भाईचारे अमन शांति की बात है। हमारा भी भाई है, हम भी आज हमारे भाई को, हम भी हिंदू हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कभी हमारे भाईचारा में ये होता है हम किसी को खून नहीं कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा सब में होती है, लेकिन हमारे हिंदू में ये नहीं लिखा गया है कि हम किसी की जान ले सकते हैं। इन लोगों को जन्म से ही लिखा गया है कि हम खून के बदले खून चाहिए। थोड़ा सा इनका मुंह का बहसी होता नहीं है, ये लोग तुरंत मर्डर करने लग जाते हैं। खोड़ा में मौजूद है, क्या आपको नहीं लग रहा? आपके अगल बगल देखिए कितने मुस्लिम लोग। हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम तो यहाँ SMS स्कूल की तरफ से रहती हूँ मैं, मुझे पता है हम हिंदू दल से हैं, बजरंग दल से, इसलिए हमको पता है। मेरे को कल पता चला है ये, तभी मैंने ये देखा है। बताओ किसी के भी साथ ऐसा हुआ जा रहा है और ये लोग कोई सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि ये सब सपोर्टिंग में है इस चीज़ के। ये कहते हैं भाईचारे की बात, और खुलकर जब भाईचारे निभाने की बात आती है तब नहीं बोलते। अभी एक अंकल गूंगे बन गए, कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। ही नहीं, इन्हें खुद अच्छा लग रहा है क्योंकि यहीं रह रहे हैं, ये सोच रहे हैं हमें यहीं रह रहे हैं। इन लोगों को सब पता होता है, पता सबको, लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं करेंगे ना, ये बोलेंगे ही नहीं कोई। मुझे पता है इन लोगों का, इन लोगों के अंदर मन में महल रहता है हर समय। ये देखिए किस तरीके से बैक बिचिंग की जा रही है, किस तरीके की बातें की जा रही है, उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू अगर कोई खुलकर बोलता है, हम लोग मीडिया वाले हैं तब भी हमारे साथ इस तरीके की बातें करते हैं, बदसलूकी करते हैं, तो जो आम इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा? उसको इसी तरीके से मार दिया जाता होगा, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है और चीज़ें होती है और पीछे से बैक बिचिंग होती है, उल्टी सीधी बातें होती हैं, उससे तो एक मानसिकता ही जाहिर होती है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।